सोमा बहुत लंबे समय से कथा सुना रही थी। क्या आप थक गई हैं सोमा? मेरी माँ ने पूछा। मेरे विश्राम का समय शीघ्र ही आएगा, सोमा ने धीरे से कहा। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस भरी और फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाई। सीता से बात करने के कुछ दिनों पश्चात मंदोदरी को एक बहुत भयानक सपना दिखा। उन्हें याद हुआ जब वो एक सुंदर नव युवती थीं और उनके माता पिता ने रावण से विवाह का प्रस्ताव ठुकराया था। उसके क्रोध ने सारे घर की शांति को भंग कर दिया था और वो बहुत डर गई थीं। फिर एक रात रावण उनका अपहरण करके ले गया। धीरे धीरे उनका डर उनके आत्मसमर्पण के लिए प्रेरणा देने लगा और अंततः उनके पास विवाह करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प शेष नहीं रहा, जो बाद में समय के साथ प्रेम और भक्ति में परिवर्तित हो गया और रावण मंदोदरी के जीवन का केंद्र बन गया। उसके सभी विचार व कार्य रावण के प्रति समर्पित थे और उन्होंने कभी भी स्वयं की आवश्यकताओं पर कोई विचार नहीं किया। रावण उनका भगवान बन चुका था। सपने में उन्होंने उसका शैतानी रूप देखा था। एक बार फिर उनके मन में भय पसर गया था और वो पसीने से तरबतर होकर जाग गईं। शीघ्रता से तैयार होकर वो बगीचे की ओर गईं, जहाँ सीता ध्यानमग्न बैठी थीं। वो सीता को परेशान नहीं करना चाहती थीं। मंदोदरी आराम से उनके समीप जाकर बैठ गईं और स्वयं को शांत करने का प्रयास करने लगीं। उन्हें नहीं पता था क्यों वो सीता से सहायता मांग रही थी, किंतु उनके पास और कोई था भी नहीं। उन्हें डर था कि कहीं कोई अपशकुन तो नहीं होने जा रहा और कहीं उनके प्रिय प्रति रावण का कोई अनिष्ट तो नहीं हो रहा। आहिस्ता से माता ने अपनी आंखें खोली और मंदोदरी को अपने निकट बैठा पाया। भय की दरारों से मंदोदरी का चेहरा चरमरा रहा था। उनकी ओर प्रेम भाव से देखते हुए माता सीता ने उनका हाथ थाम लिया। जैसे ही माता ने मंदोदरी को छुआ, मंदोदरी के आंसुओं की धारा बह निकली। जिस प्रकार उसने तुम्हारा अपहरण किया था मंदोदरी, और कितनों का अपहरण किया था। तुमने रावण से विवाह किया, कितनी अन्यों को इस्तेमाल कर उसने फेंक दिया। वो मनुष्य के दिमाग में नया विष भर रहा है, जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरे पुरुष भी उसके आचरण को अपनाएंगे। स्त्री को भोग विलास की सामग्री समझा जाएगा और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाएगा। नहीं मंदोदरी, ऐसा नहीं हो सकता। इसे रोकना होगा। मंदोदरी खामोश थी। अपने चेहरे से आंसुओं को पोंछते हुए उसने माता से पूछा, ऐसा मैंने भूतकाल में क्या किया था जो मैं इस प्रकार इस स्थिति में हूँ? उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हूँ जो संसार के विनाश का कारण बन रहा है। क्यों माता, ऐसा मैंने पूर्व काल में क्या किया था जो आज ये स्थिति मेरे सामने है? अपनी आंखें बंद करो मंदोदरी और अपने पिछले जन्म को देखो। माता ने कोमलता से उसके माथे को थपथपाया और पूर्व जन्म के दृश्य मंदोदरी के अंतर्मन में प्रकट होने लगे। उन्होंने देखा उनके माता पिता उनके विवाह के लिए सहमत नहीं हैं। उन्हें अपनी सुंदर बेटी के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा, इसलिए वो अविवाहित ही रही थीं। फिर भी उनका दिल लंबे समय तक एक पति की खोज में रहा, जिसके समक्ष वो स्वयं को समर्पित कर सके। वो बार बार यही प्रतिज्ञा करती कि यदि उनका विवाह हो जाएगा तो वे एक आदर्श पत्नी बनेंगी। अपने स्वयं की इच्छाओं का बलिदान करके अपने पति की इच्छाओं का पूरा ध्यान रखेंगी। यह संकल्प जीवन भर उनके साथ रहा और अंत में मृत्युशैया पर भी उनका अंतिम विचार यही था कि यदि वो इतनी सौभाग्यशाली होती कि अगले जन्म में उन्हें अपने लिए कोई वर मिल जाए तो वो अपना सर्वस्व उसके प्रति बलिदान कर देंगी। अतीत की इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आपने स्वयं को इस जीवन में रावण के प्रति बलिदान कर दिया, माता ने सौम्य स्वर में कहा।
आपकी भूल यह रही कि आपने अपनी इच्छा सही रूप से नहीं रखी, जिसमें आपके लिए वास्तविक रूप में क्या अच्छा होता वो आपने नहीं सोचा और ना ही दुनिया की भलाई के विषय में विचार किया। मनुष्य की पहली जिम्मेदारी उसकी स्वयं की गरिमा होती है मंदोदरी। वो पति के प्रति समर्पण से भी पहले आती है। आप एक क्षेत्र में सफल रहीं और एक आदर्श पत्नी बनी, किंतु आपके महिला के रूप में स्वयं की गरिमा बनाए रखने में आप सफल नहीं हुई। किंतु क्या आप एक आदर्श पत्नी हो सकती हैं यदि आपने अपनी गरिमा को बनाकर नहीं रखा? तो आपने अपने पति की खातिर धर्म का त्याग किया। आप उनका व्यवहार अन्य महिलाओं के प्रति जानते हुए भी चुपचाप देखती रहीं। आपने उनका सत्ता के लोभ में आकर अत्याचार करना, उनका अहंकार व घृणा सब देखते हुए भी उनका विरोध नहीं किया। माता ने अपनी बात जारी रखी। रावण ने न केवल आपके शरीर पर नियंत्रण किया, किंतु उसने आपके मस्तिष्क पर भी नियंत्रण कर लिया है। आपको अपने आप को इस कैद से मुक्त करना होगा, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लंका के लिए भी है। वास्तव में आप यहाँ असली बंदी हैं, मैं नहीं। इसीलिए मुझे नहीं लगता आपको मेरे लिए खेद प्रकट करना चाहिए। रावण का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता आपके मन में होती है मंदोदरी। अपने मन को स्वतंत्र कीजिए। मैं भला क्या कर सकती थी सीता? रावण बहुत शक्तिशाली हो चुका था। भला मैं एक नारी कर ही क्या सकती थी? माता हंसी। क्या तुम शक्तिशाली नहीं हो मंदोदरी? क्या तुम्हें एहसास नहीं, यदि तुमने रावण का साथ नहीं दिया होता और उसका त्याग कर दिया होता तो उसकी आधी शक्तियाँ विलुप्त हो जाती। उसका त्याग किया होता, ये विचार कभी मंदोदरी के मस्तिष्क में आ ही नहीं सका और ऐसा सोचते हुए उसे कपकपी होने लगी। क्या ये सच में प्रेम है जिसने तुम्हें यहाँ लंका में रखा हुआ है, या डर, या वो वचन बहुत लंबे समय पहले जो तुमने पिछले जन्म में विपरीत परिस्थितियों में लिया था? प्रेम कभी भय से उत्पन्न नहीं हो सकता और ना ही स्वार्थ पूर्ति की कामनाओं से। प्रेम स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण में जन्म लेता है। क्या आप स्वतंत्र हैं मंदोदरी? मंदोदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं उसके कार्यों के भयानक परिणामों को देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। सीता, क्या मेरे बच्चों को भी इन दुष्कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा? चिंतित स्वर में मंदोदरी ने पूछा। किसी को भी दूसरे के दुष्कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। वे केवल अपने ही कर्मों का परिणाम पाएंगे। अभी भी उनके पास समय है अपने पिता के व्यवहार को अस्वीकार करने के लिए, किंतु क्या वे ऐसा करेंगे? मुझे डर है मंदोदरी, लेकिन दोनों ही पक्षों में बहुत से लोग मारे जाएंगे। ये इस पूरे मामले का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अंश है जिससे बचा जा सकता है, और शायद अब भी हो सकता है यदि किसी प्रकार हम रावण के अहंकार और घमंड को चूर्ण कर सकें, जो उसे वासना और लालच से मुक्त कर सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ सीता? मंदोदरी के आंसू थम गए और उसने अपनी आंखों में आशा की झलक के साथ माता की ओर देखा। आपके पास एक विकल्प है मंदोदरी। आप यहाँ से निकल कर अपने पिता के पास जा सकती हैं, या फिर यहीं रह सकती हैं, लेकिन फिर आपको स्वयं को दृढ़ करना होगा आने वाले समय के लिए। आप माँ पार्वती का आह्वान कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। वो आपको शक्ति प्रदान करेंगी जिसकी आपको बहुत आवश्यकता है। माता सीता ने मंदोदरी से कहा। कुछ समय के लिए मंदोदरी शांत रहीं, माता के शब्दों पर विचार करती हुई। फिर उन्होंने कहा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। जो भी होगा वो भी आकर चला जाएगा। मैं इस बात की भी साक्षी हूँ कि जब महिलाओं की आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं तब क्या होता है। इसलिए मैं इस आशा के साथ रहूँगी कि जो भी नुकसान होगा मैं उसे
ठीक करने का प्रयास करूँगी। अचानक मंदोदरी के सामने उनके पुत्रों की छवि आ गई और एक बार फिर उनकी आँखों से आंसू बह निकले। आप माँ नहीं हैं ना सीता, आप माँ के दर्द को नहीं समझ सकेंगी। आप गलत कह रही हैं मंदोदरी। अब जिसे भी देख रही हैं वे सब मेरे ही बच्चे हैं और मैं उनके साथ उनके कष्ट में भागीदार होती हूँ। मैं आपके आंसुओं में भी हूँ जो अपने पुत्रों की मृत्यु के भय से बह रहे हैं। वे मेरे भी पुत्र हैं। माता ने कुछ क्षण रुककर फिर से कहा, आप इस वंश की नहीं हैं मंदोदरी। इनके तौर तरीके आपके जैसे नहीं हैं। मन में ये भेद समझकर स्वयं को अलग कीजिए जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बेहतर ढंग से काम कर सके और दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति शक्तिशाली हो। आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में। सीता, मैंने आपको देखा है कि किस प्रकार आप चट्टान की तरह सुदृढ़ हैं और इतनी नरम भी जैसे बहती हुई कोई शांत नदी। एक साथ इस तरह दोनों गुणों को समाहित करना आपके लिए कैसे संभव है? यदि कोई कोमल होता है तो दूसरा उसे कुचल सकता है। यदि कोई दृढ़ या कठोर होता है तो उसमें कोमलता या प्रेम का अभाव होता है। रावण ने अपनी सारी मायावी शक्तियाँ इस्तेमाल की आपका मनोबल तोड़ने के लिए, किंतु वो सफल नहीं हुआ। उसने आपको इतना सताया, धमकाया और अपनी सारी मायावी भ्रमकारी ताकतें आप पर लगा दी, किंतु फिर भी मैंने देखा आप कितने प्रेम व कोमलता से बात करती हैं, बिना क्रोध या घृणा के। ये सब कैसे संभव है? घृणा व क्रोध कमज़ोर मन की निशानी है मंदोदरी। इंसान को इस प्रकार की हानिकारक भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। यदि मुझ पर क्रोध व घृणा हावी हो जाते तो वो रावण की विजय होती मेरे ऊपर। वो दिव्य अलौकिक प्रेम जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता है, इसे बनाए रखता है, वो किसी भी मानवीय भावना से अधिक महान है। और वो प्रेम दोनों हैं, कोमल भी और दृढ़ भी, व्यक्तिगत भी और अव्यक्तिगत भी। यह प्रेम सामान्य है और इसमें यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है मंदोदरी। वो जो रहस्यमयी पाठ है जो रावण को सीखना अभी शेष है, उसका हृदय प्रेम से रहित है। माता ने अपनी दृष्टि मंदोदरी से हटा ली और दूर देखने लगी। किंतु ये सत्य नहीं है। कोई भी प्रेम विहीन नहीं हो सकता। वो कहीं गहराई में दबा हो सकता है, दर्द उस पर हावी हो सकता है और व्यक्ति को ये सीखना आना होगा चाहिए कि किस प्रकार अपने दुख या दर्द को दूर करके उनसे ऊपर उभर कर अपने भीतर दबे छिपे प्रेम को उजागर कर सके। फिर मंदोदरी की ओर देखते हुए माता ने कहा, जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया है मंदोदरी, वो सब कुछ, और जो तुमने उसके लिए बलिदान किया है, त्याग किया है, वो कुछ भी उसके भीतर दबे प्रेम को नहीं जगा सका। उसके लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता है। माता कुछ क्षण रुक कर बोली, ये बहुत आवश्यक है मंदोदरी कि तुम सबसे पहले अपने मन की शांति कायम करना सीखो। अपने मन को रावण के चंगुल से उबारो, निकालो। इसे तुम दूसरों के लिए छोड़ दो कि किस प्रकार उसका वास्तविक स्वरूप जागृत होगा। मन ही मन वे बोली, आप इसे श्री राम के ऊपर ही छोड़ दो। मेरे यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है। सूर्य उदय होने को उत्सुक था और मंदोदरी उठकर जाने के लिए तैयार। जैसे ही वह जाने लगी, माता ने अचानक उसकी बाहों को पकड़ कर कहा, तुम्हारी एक पुत्री भी है ना? क्या नहीं है? मंदोदरी ने आश्चर्यचकित होकर हामी भरी। यहाँ महल में कोई भी उसकी पुत्री के विषय में कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसे गए हुए बहुत लंबा समय हो चुका था। वो अपने पति के साथ अपने परिवार में है। मैंने अनेक वर्षों से उसे नहीं देखा। मंदोदरी ने कहा, अपनी पुत्री को बुलवा लीजिए। सीता ने दृढ़ता से कहा, अपनी पुत्री को बुलवा लूँ? मंदोदरी अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकी।
माता ने सिर हिलाया। आप जानती हैं कि वो आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। वो अभी आपका सबसे अच्छा सहयोग दे सकती है। माता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देकर मंदोदरी वहाँ से चली गई।